माचीपुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में लक्ष्मी काकी अपने 3 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा गिरधर और मझला बेटा हरिया है और किशन सबसे छोटा है। हरिया और गिरधर की शादी हो चुकी थी, मगर किशन अभी कुंवारा था। घर की गृहस्थी हरिया और गिरधर दोनों मिलकर चलाते हैं। चंदा और पार्वती ये हैं इस घर की 2 बहुएं, जो कि अक्सर ही घर के काम के लिए लड़ती रहती हैं। और कभी कभी इनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कि आखिरकार लक्ष्मी काकी को आकर ही इन दोनों को चुप करवाना पड़ता था। एक दिन लक्ष्मी काकी के घर उनकी बहन आती है। लक्ष्मी, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी दोनों बहुएं बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय बस यही चिंता रहती है कि कहीं इन दोनों में लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी कि अचानक चंदा और पार्वती की लड़ाई करने की आवाज आई। दोबारा झाड़ू तो आपको लगाना पड़ेगा भाभी। तुमने इतना गंदा झाड़ू लगाया कि लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। मैंने एक बार झाड़ू लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। बहू में होती इस तरह लड़ाई को देखकर लक्ष्मी की बहन घबरा गई और लक्ष्मी को समझाने लगी। तेरी दोनों बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज्यादा है। लक्ष्मी, तुम्हें उनकी लड़ाई बंद करने का कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। तुम ठीक कहती हो दीदी, अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। इस तरह दोनों बहू में अक्सर लड़ाई होती रहती थी और अब बात यहाँ तक आ गई थी कि दोनों अलग रहने की बात करने लगी थी। तुम दोनों सारा दिन आपस में लड़ती रहती हो, इससे न घर चल सकता है और ना ही जिंदगी। माँ जी, मैं इस चंदा के साथ नहीं रह सकती। आप मेरे लिए इस छत के ऊपर एक कमरा बनवा दीजिए। हाँ, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी तुमसे अलग रहना है। मुझे भी अलग कमरा चाहिए। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम दोनों को अलग अलग घर बना कर दूं। मैंने अपने तीनों बेटों को बहुत नाजों से पाला है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की वजह से मेरा घर टूट जाए। इसलिए मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुन लो। इस घर में रहना है तो बिना लड़े ही रहना होगा, और जिसको इस घर में नहीं रहना है वह अपना बोरिया बिस्तर उठाकर कहीं भी जा सकता है। लक्ष्मी की यह बात सुनकर दोनों बहुएं चुप हो गईं और दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चली गईं। माँ, यह लो इस महीने की तनख्वाह। यह लो मेरी भी इस महीने की तनख्वाह। ये नजारा चंदा और पार्वती दोनों दरवाजे पर खड़े होकर चुपचाप देख रही थी। देखा भाभी, हमारे पतिदेव सारी कमाई माँ जी के हाथ में डाल देते हैं और एक हमारे देवर किशन है जो कुछ नहीं करते, सिर्फ बाहर घूमते रहते हैं। गिरधर और हरिया के जाने के बाद दोनों बहुएं लक्ष्मी के पास आती हैं। माँ जी, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्या बात सही नहीं है बहू? जरा खुल के साफ साफ बोलो। माँ जी, हमारे पति सारी तनख्वाह लाकर आपको दे देते हैं, मगर देवर जी क्या? देवर जी तो कुछ काम ही नहीं करते। अब तो उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, बस सारे दिन वो घूमते रहते हैं। आखिर उन्हें भी इस घर का खर्च उठाना चाहिए। कल को उनकी शादी हो जाएगी, तब भी क्या वह अपने भाइयों के भरोसे बैठे रहेंगे? उन्हें भी कुछ करना चाहिए अपनी जिंदगी में। इतना कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। जब किशन घर आता है, अरे किशन कहाँ से आ रहा है? माँ, वह बस जरा बाहर गया था। अरे कब तक तू ऐसे ही घूमता रहेगा? अब तो तूने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है और मौज मस्ती भी पूरी कर ली है। अब तुझे काम करना होगा। अब से तू भी अपनी भाइयों की तरह काम करेगा और मुझे तनख्वाह ला कर देगा। कल से तुम अपने लिए कोई नया काम ढूंढ लेना। अब मुझे तुम्हारी कमाई के पैसे देखने हैं। जब तक तुम पैसे नहीं कमा लेते, घर मत आना। लक्ष्मी किशन को फटकार लगाती है और माँ की फटकार से किशन काम की तलाश में निकल पड़ता है। किशन ने काफी काम की तलाश की, मगर उसे कोई काम नहीं मिला। थक हार कर कुछ दिन में वह घर वापस लौट रहा था कि तभी उसको माँ की कही हुई बात याद आई। जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ ना हो, घर वापस मत आना। किशन को समझ नहीं आया कि वह खाली हाथ माँ के घर कैसे जाए।
तभी रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप दिखा और वह उसी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। घर आते ही उसने माँ को वह सांप दिया। अरे पागल, मैं इस मरे हुए सांप का क्या करूंगी? ले जा इसे छत पर डाल दे, चील कोई आकर इसे खा जाएंगे। मैंने तुझे पैसे कमाकर लाने को कहा था, ना ही कि मरे हुए सांप को। माँ, मैंने बहुत काम ढूंढने की कोशिश की पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। ठीक है, तो कल से तू अपने बड़े भैया के साथ काम पर जाएगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। किशन ने सांप को छज्जे पर फेंक दिया। उसी दिन राज्य की रानी एक सुंदर से तालाब में नहाने गई। उसने अपनी एक कीमती हार अपने दासियों के पास छोड़ दिया। अचानक एक चील ने चमकती हुई हार को देखा और उसे छीन कर ले गया। दासियों ने चिल्लाया लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। रानी इतनी उदास हो गई। रानी को उदास देखकर महाराज ने पूरे नगर में यह ऐलान किया कि जिसने भी उस हार को ढूंढा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। जब चील ने बुढ़िया के छज्जे पर सांप देखा और उसे समझ में आया कि सांप को तो खाया जा सकता है, लेकिन वो हार किसी काम का नहीं है, उसने हार को वहीं छोड़ा और सांप को ले गया। क्या महारानी का हार चील उठाकर ले गया है? बेचारी महारानी कितनी उदास हो गई होगी वो। बहुओं, इसीलिए कहा जाता है किसी भी चीज का इतना मोह मत करो कि उससे तुम्हें इतना लगाव हो जाए कि अगर वह खो जाए तो तुम दिन भर उदास रहो। काश मुझे वह हार मिल जाए तो मैं महाराज को जाकर वह हार दे दूंगी और बदले में उनसे बहुत सारे कीमती सिक्के मांग लूंगी। फिर उन सिक्कों से मैं अपना एक अलग घर बनाऊंगी और भाभी को तो मैं अच्छा मजा चखाऊंगी। अगले दिन बूढ़ी औरत छज्जे पर गई तो उसने हार को देखा। वो जानती थी कि रानी वो हार कब से ढूंढ रही थी। दिवाली कुछ ही दिनों में होने वाली थी। इस मौके पर दिए जलाए जाते हैं लक्ष्मी जी खुश करने के लिए। बूढ़ी औरत रानी के महल गई। लक्ष्मी ने महाराज को सारी बात बता दी। महाराज, महारानी का जो हार खो गया था वह मैंने खोज निकाला है। यह आपका हार हमारे छज्जे पर पड़ा था। शायद वह चील ही इसको हमारे छत पर छोड़ गई होगी। रानी उस हार को देखकर बहुत खुश होती है। लक्ष्मी, तुमने इस हार को हमें वापस किया है तो शर्त के मुताबिक तुम्हें जो भी एक चीज चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। महाराज, मुझे आपसे कोई चीज नहीं चाहिए, किंतु मेरी एक इच्छा है। इच्छा? कैसी इच्छा, मुझे बताओ। महाराज, मैं चाहती हूँ कि इस दीपावली में केवल मेरे ही घर पर दीपक जले और कहीं भी दीपक ना जले। महाराज को लक्ष्मी की बात थोड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन शर्त के मुताबिक अब महाराज को लक्ष्मी की बात माननी ही पड़ी। ठीक है लक्ष्मी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। दिवाली की रात लक्ष्मी जी आई और चारों तरफ अंधेरा देखकर निराश हो गई, लेकिन उन्होंने बूढ़ी औरत के घर में जलते हुए दिए देखे। क्योंकि लक्ष्मी माता को दिए पसंद थे, उन्होंने बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और अपने परिवार वालों को लक्ष्मी जी को फूल और मिठाइयों से स्वागत करने के लिए कहा। लक्ष्मी जी खुश हो गई और उन्होंने पूरे परिवार से कुछ बदले में मांगने के लिए कहा, क्योंकि वो उनके भक्ति से प्रसन्न थी। माता रानी, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में हमेशा के लिए रहे, ताकि हम सदा खुशी से रह सकें। पुत्री, मैं तो हर जगह मौजूद हूँ जिस घर में कभी झगड़ा क्लेश नहीं होता। लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं उस घर में हर जगह पर विराजमान रहती हूँ। अगर तुम सब भी हमेशा इसी तरह मिलजुल कर रहोगे और एक दूसरे की सदा मदद करते रहो तो मैं हमेशा तुम्हारे घर में ही विराजमान रहूंगी। माता रानी, मैं अब कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी और हमेशा सबका सम्मान करूंगी। भाभी, आप मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बिना बात के लड़ती रहती थी। नहीं चंदा, तुम मुझे माफ कर दो।
मैं बस तुम्हें नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ के रहती थी, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। मिलजुल कर रहने में ही घर में खुशियाँ आती हैं। चलो, अब तुम सब मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे और सभी मिलजुल कर एक साथ रहोगे। और लक्ष्मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने मुझे बुलाने के लिए जो तरकीब अपनाई है वह सही नहीं है। तुमने मुझे बुलाने के लिए केवल अपने घर में दिए जलने दिए और बाकी नगरवासियों के घर अंधेरा कर दिया। ये तुमने सही नहीं किया। माता रानी मुझे माफ कर दे। मैं अभी महाराज जी के पास जाकर अपनी शर्त वापस ले लूंगी। ठीक है लक्ष्मी, तो जो जो तुमने कहा है उस कार्य को पूर्ण करो। लक्ष्मी राजा के पास जाती है और अपनी दी हुई शर्त वापस ले लेती है। फिर क्या था, फिर सारे नगरों में दिवाली मनाई जाती है और लोग दीप जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं।